भुट्टो ने मुल्क में फौरी कबल अज वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। रायबंड में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान किसी सिलेक्टेड या नियाजी का गुलाम बनने के लिए नहीं बना। अवाम को तय करना है कि 2018 का इलेक्शन आखिरी सिलेक्शन था, आइंदा कोई सिलेक्शन इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम इजलास, परवेज मुशर्रफ की सजा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत, इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती समेत अहम मुल्की मामलात पर गौर। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की कोर कमेटी को ब्रीफिंग। फैयाजुल हसन चौहान ने परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार देने को नामुनासिब करार दे दिया। कहा हदफ बनाकर सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाया गया। चौधरी शुजात हुसैन बोले, मुशर्रफ को सजा देने से हर सिपाही को दुख हुआ। एक फौजी पर क्या बीतेगी जब सिपह सालार को गद्दार कहा जाएगा। मनफी प्रोपेगेंडे से दुश्मन को फायदा मिलता है। ISPR का बयान बहुत सख्त है, मैंने जिंदगी में फौज का कभी इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं सुना। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वतन को आगे ले जाने के लिए तलखियां खत्म करना होंगी। मरियम नवाज का नाम ECL से निकाला जाए या नहीं, काबीना की ज़िली कमेटी ने फैसला महफूज कर लिया। नैब ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालफत कर दी। जाली बैंक अकाउंट केस में एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल ताकूर की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। रोपकार सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम जारी किए गए। एहतसाब अदालत सक्खर से खुर्शीद शाह की रिहाई का फैसला नैब ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट की पार्किंग धमाके में अहम पेशरफ, पुलिस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बताया वो अफगान शहरी है, कलअदम तहरीक तालिबान के कहने पर धमाका किया। मुल्क दुश्मनों की लोहदी में कार्रवाई। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम के सिक्योरिटी एहलकारों पर थाना लाल किला की हुदूद में फायरिंग। सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सरगोदा में भी पोलियो के कतरे पिलाने पर तकरार, इंसदादी पोलियो टीम का सामान छीन लिया गया। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का मसला है, हमें दूसरों से सीखना चाहिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब, कहा तहकीकात की बुनियाद पर कौमें तरक्की करती हैं, जजेस का रिसर्च को अहमियत देना अच्छी बात है। लाहौर हाई कोर्ट ने वकला की रिहाई के केस की समाअत, अदालत ने वकला और डॉक्टर्स की 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सिफारिशात पर अदालत फैसला करेगी। अस्पताल पर हमला बदकिस्मती है, किसी एडवेंचर की गुंजाइश नहीं। दिल के मरीजों से तो ऊंची आवाज से बात भी नहीं कर सकते, अदालत के रिमार्क्स। चीन ने भी मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठा दिया, तफसीली ब्रीफिंग मांग ली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बीजिंग को खत लिखकर मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की दरख्वास्त की थी। ब्रीफिंग कंट्रोल लाइन की निगरानी करने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सिर मिशन देगा। अस्सलाम वालेकुम, 6 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के धुआंधार खिताब से। आपको बताएं कि रायबंड में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि खुसूसी अदालत के तारीखी फैसले का खैर मकदम करते हैं, ये अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि असगर खान, अकबर बुगटी और बेनजीर कत्ल केस का फैसला भी जल्द आएगा। पाकिस्तान किसी सिलेक्टेड या नियाजी का गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया। सिलेक्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जदोजहद जारी है। उनका कहना था कि एक फोन कॉल पर खारजा पॉलिसी बदल दी गई। कश्मीर के लिए आवाज उठाने वाली कॉन्फ्रेंस में कठपुतली वजीर आजम ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि बताएं अब्बू बचाओ मुहिम कौन चला रहा है। तारीखी फैसले किए जा रहे हैं जिसको हम वेलकम भी करते हैं। एक जमहूरी फैसला से जमहूरियत नहीं आता। जब तक मुसलसल जमहूरी फैसले आएंगे, जब तक हर फैसला जमहूरियत के हक में नहीं होगा, तब तक जमहूरियत इस मुल्क में नहीं। उम्मीद रखते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और अब हमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में इंसाफ मिलेगा। 12 मई का 12 मई की कराची के शोदा को इंसाफ मिलेगा। अकबर बुगटी साहब के साथ हुआ था, उस पे
इंसाफ मिलेगा, कारगिल पे इंसाफ मिलेगा। बहुत से ऐसे केसेस है जिसमें अब हम उम्मीद रखते हैं कि जमहूरी फैसले आएंगे, जैसे कि आपका असगर खान केस का रेफरेंस है जो अब तक सुस्त रवि का शिकार है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द असगर खान केस का भी इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा ताकि हमेशा के लिए ये सिलेक्शंस नहीं इलेक्शंस होंगे। क्या मजाक बनाया गया हमारा मुल्क का फॉरेन पॉलिसी को? ऐन वक्त में अपना ट्रिप को कैंसिल करवाते हो। वजीर आजम खुद नहीं जा रहा है, वजीर खारजा भी नहीं जा रहा है, और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का बात हो रहा है मगर पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं होगा। ये तो कहता था कि मैं किसी का गुलाम नहीं बनेगा, ये कहता था कि मैं किसी का बात नहीं सुनेगा। किसी का एक फोन कॉल पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चलेगी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालत के फैसले और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने पार्टी क़यादत के साथ सर जोड़ दिए। कोर कमेटी इजलास में मुल्की और कौमी मामलात पर मुशावरत जारी है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म ऑफिस में जो है इस वक्त पार्टी की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा इजलास में जो है परवेज मुशर्रफ की सजा से मुतल्लिक अदालत के फैसले का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है, जबकि इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक फैसले का भी बहुत जायजा लिया जा रहा है। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल जो इस कमेटी को अदालती फैसलों पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि जो वज़ीर आज़म की जो हुकूमत की माशी टीम है वो मुल्क की मईशत से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग देगी। इस वक्त वज़ीर दाखिला भी इजलास में मौजूद हैं, जबकि फिरदौस आशिकवान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और असद उमर समेत दीगर कोर ग्रुप के इस वक्त तमाम रहनुमा हैं, उन्होंने साथ जोड़े हैं। और इसके बाद इख्तिताम पर जो वज़ीर आज़म है कोर ग्रुप मेंबरान को अहम जो है वो ब्रीफिंग भी देंगे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे रेहान शेख, आपका शुक्रिया। शेख रशीद अहमद ने ISPR के बयान को तारीख का सबसे सख्त बयान करार दे दिया। रावलपिंडी में शहीद गुलाम अब्बास की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में फौज की तरफ से इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं देखा। शेख रशीद ने साथ मशवरा भी दे डाला कि वतन को आगे ले जाने के लिए आपस की तलखियां कम करना होंगी। मैं हालात को बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख और सबसे सख्त बयान है जो ISPR ने कल गम गुस्से के साथ जारी किया। मैंने अपनी जिंदगी में फौज की तरफ से ऐसा सख्त बयान कभी ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा जो कल जारी हुआ है। और ये हमारे लिए फिक्र का लम्हा है। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन लोगों ने इस मुल्क को नोचा, जिन लोगों ने इस मुल्क में अपना सब कुछ इस कौम ने जो दिया उसे तबाह और बर्बाद किया, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। और जिस शख्स ने सियाचिन में और कारगिल में अपनी आज़ादी की और फतेह के झंडे गाड़े उसको गद्दार करार दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ इस फैसले से फासला बढ़ेगा। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तलखियाँ ख़त्म करनी है। तलखियाँ ख़त्म तब होंगी अगर हम अपनी छोटी छोटी इख्तलाफात को ख़त्म कर दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को फांसी दे दी जाए तो मोराल डाउन नहीं होता, लेकिन आइन पामाल करने वाले को सजा दी जाए तो मोराल डाउन हो जाता है। अदालत ने 6 साल बाद एक आमिर को सजा सुनाई। पीपल्स पार्टी का इदारों से कोई इख्तिलाफ नहीं। एक डिक्टेटर को एक अदालत ने 6 साल के मुकदमे के बाद सजा सुनाई है, और आज हमारे मुल्क के अंदर बड़ी तरह की बातें हो रही हैं, बड़े कंसर्न का इजहार हो रहा है। मैं पूछता हूं, इस मुल्क के अंदर बेगुनाह वजीर आजम को फांसी दे दी जाए तो कौम का मोराल डाउन नहीं होता? एक वजीर आजम को बगैर किसी वजह के ओहदे से हटा दिया जाए फिर कौम का मोराल डाउन नहीं होता? एक वजीर आजम शहीद को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाए, कौम का मोराल डाउन नहीं होता? बार बार पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत की जाए, कठपुतली हुकूमतें बनाई जाए,
कठपुतली हुकूमतें बनाई जाए तो कौम का मोराल डाउन नहीं होता। नहीं जनाब, हम कोई इंतकामी कार्रवाई वाले लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज बने। हम चाहते हैं कि हमारी एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां बने। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया इस मुल्क के आम आदमी को इंसाफ फराहम करे। लेकिन एक बात वादे है जो हमें नहीं कबूल, वो ये है कि इन तीनों इदारों का सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है। इनको अपना ये रोल छोड़ना होगा। संगीन गद्दारी केस पर मुंतखब नुमाइंदों की राय भी तकसीम। पंजाब असम्बली के अपोजिशन अरकान कहते हैं अदालती फैसले का एहतराम करते हैं, अगर किसी को एतराज़ है तो वो अपील दायर करे। हुकूमती अरकान का कहना है कि फैसला परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर किया गया। अदालतों ने 1973 के आइन के तहत ये सारा फैसला जो आया है, कोई गैर आइनी बात नहीं हुई। और उस फैसले में अगर हम भी सुन रहे हैं कल से कि लेकुनाज गिने जा रहे हैं, इरेगुलरिटीज़ गिनी जा रही हैं, भाई ये सारा के सारा जो है ये तो कोर्ट में बताना था। ये हमारे अदारों के अंदर हर इंसान को अपील का हक है कि अगर किसी को नापसंद फैसला, वो उसका हक है, वो नापसंद कर सकता है, लेकिन उसकी अपील जो है ऊपर की जा सकती है। अदालतों के फैसलों पे बहुत ज़्यादा कमेंट करने के बजाय अगर उनको वो समझ लें कि फ़ैसला ठीक नहीं है तो उनको सुप्रीम कोर्ट रजू करना चाहिए। इसमें जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं क्योंकि वो बीमार हैं, ICU में हैं और उनको अनहर्ड हुए हैं, वो उनको सुना नहीं गया, उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया, उनको दलाइल नहीं सुने गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सुने जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और कमांडोज से बातचीत की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकाम करते हुए मुल्क में इस्तेहकाम लाए हैं, किसी कीमत पर इस इस्तेहकाम को खराब नहीं होने देंगे। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताएगा आपके पास मजीद क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, DGISPR मेजर जनरल आसफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। वहां उन्होंने SSG कमांडोज से मुलाकात की है। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि SSG कमांडोज हमारा फख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान ने तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बनाकर मुल्क में इस्तेहकाम लाया है, किसी कीमत पर मुल्क की इस्तेहकाम खराब नहीं होने देंगे। जी अच्छा नवीद अकबर, जिस तरीके से कमांडोज ने मुल्की दिफा के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं और आर्मी चीफ ने उनसे बातचीत भी की है, तो मजीद क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ ने कमांडो से मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि कमांडोज जो हैं वो हमारा फख्र हैं और मुल्क में अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनन कमांडोज की जो किरदार है वो बड़ा काबिल फख्र है। और मुल्क अफवाज पाकिस्तान ने तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बनाया है और मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि किसी भी कीमत पर मुल्क का जो इस्तेहकाम है उसको किसी को भी खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, नवीद अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने का मामला। नैब ने मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब ने काबीना ज़ैली कमेटी इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब को तहकीकात के लिए मतलूब है। मरियम नवाज बीमार नहीं कि इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाए। ज़ैली कमेटी ने 1 घंटे की कार्रवाई के बाद फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज के वकील अता तारड़ कहते हैं मरियम किसी इदारे को मतलूब नहीं और ना किसी अदालती पेशी पर गैर हाजिर रही। कमेटी को इस हवाले से फैसला 6 रोज में करना है। इदारे को वो मतलूब नहीं है और विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जब भी उनको बुलाया गया है उन्होंने कोऑपरेट किया है। और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद की प्रोसीडिंग्स थी तकरीबन 1.5 साल में 100 से ऊपर पेशियां हैं, कभी भी पेशी भी मिस नहीं की। तो इस हवाले से उनको सारा ब्रीफ किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने सजा के खिलाफ अपील के बाद समाअत करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना और इजाफी दस्तावेजात की मुतफरक दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नए जजेस के आने के बाद बेंचेस तब्दील हुए, फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं, अब वो इस मामले को देखेंगे। समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई।
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا کہتے ہیں کسی معاشرے پر کوئی آئیڈیا درآمد کر کے مسلط نہیں کر سکتے. لوگوں کو اپنی بہترین تصویر دکھائیں تاکہ ان کو سسٹم پر اعتماد ہو. عسکریت پسندی دہشت گردی کی ہی ایک شکل ہے. یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے. You cannot import something, you cannot import a reform and plant it in a society without knowing that society at all. Things have to adjust, things have to fall in place. There has to be a continuity of tradition. The progression has to be smooth, and people don't like things being imposed upon them. As far as militancy is concerned, this is, I suppose, another name of terrorism. On a smaller scale, it's confined to a region. In a very recent judgment, the Supreme Court of Pakistan has talked about militancy and terrorism so as to identify what kind of activity is this that we're dealing with. And if I may just read a few paragraphs, if you permit, from that judgment. It traces the history of militancy and terrorism in different parts of the world, and then tries to identify why this happened. And the sum total was that all these activities take place because of some causes, and those causes are either political or ideological or religious mainly. پشاور ہائی کورٹ کی پارکنگ میں دھماکہ کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار. سی سی پی او پشاور کے مطابق ملزم افغانستان کا شہری ہے جس نے کل عدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر کے کہنے پر بھاری رقم کے پشاور میں اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا ایکشن. غیر ملکی دہشت گرد قانون کے شکنجے میں آ گیا. اکرام اللہ نے پشاور ہائی کورٹ کی پارکنگ میں دھماکہ کیا. ملزم کا تعلق نام محمد اکرم ہے اور افغانستان کا باشندہ ہے. اس کی ابتدائی تفتیش میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ افغانستان میں مقیم تحریک طالبان کے جو اہم کمانڈر، ان کا نام ہم صیغہ راز میں رکھ رہے ہیں، انہوں نے ان کو بھاری رقم کے عوض پشاور میں دھماکہ کرنے کے لیے راغب کیا. ملزم افغان شہری اور 12 دسمبر کو چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوا. پشاور ہائی کورٹ کی پارکنگ میں ہونے والے دھماکے میں 12 شہری زخمی ہوئے تھے جبکہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تھا. لوئر دیر میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقے لال قلعہ مرگنئی پل پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی. انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر تعینات 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. مکرم اسپیشل فورس اور فرمان ریگولر فورس کے سپاہی تھے. لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس لائنز منتقل کر دی گئیں جہاں اجتماعی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. آج کے ساتھ رہیے.